मैं पास्टर तारिक शाकिर, खुदावंद आप लोगों को बहुत सारी बरकत दे। और हम बहुत सारे ऐसे पास्टर बहन भाई जो खिदमत कर रहे हैं और हम उनकी खिदमत के बारे में जानना चाहते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत दे। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं कि लाइफ होप मिनिस्ट्री को आप कैसे चला रहे हैं। जी शुक्रिया तारिक भाई, आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया ताकि मैं आपके साथ खड़ा होकर अपनी मिनिस्ट्री को तारीफ़ करवा सकूं। मेरी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है लाइफ ऑफ मिनिस्ट्री है, और खुदावंद का शुक्र है कि मैं इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हूं। और ये मिनिस्ट्री एक सादा है लेकिन ताकतवर मकसद के साथ कायम की गई है। इस मिनिस्ट्री का जो मकसद है उन लोगों तक पहुंचना जिनको लोग अक्सर भूल जाते हैं, और खुदा की मोहब्बत को उन तक पहुंचाना और खुदा के मकसद को उन तक पहुंचाना लाइफ ऑफ मिनिस्ट्री का मकसद है। और आप ये बताएं कि ये मिनिस्ट्री भट्टा मज़दूरों और बच्चों के लिए क्यों काम कर रही है। ये मिनिस्ट्री जो है भट्टा मज़दूरों के लिए इसलिए काम कर रही है, और जो भट्टों पे बच्चे काम करते हैं, अक्सर हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भट्टों के ऊपर ईंटें बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिट्टी जो है उसको गूंद रहे हैं, उसको बना रहे हैं ईंटें बनाने के लिए। तो जब हम उसको देखते थे तो हमें दिली तौर पर दुख होता था, क्योंकि हम समझते थे कि ये जो बच्चे हैं इनका जो बुनियादी हक है वो इनको नहीं मिल रहा। क्योंकि तालीम क्योंकि हमारा मकसद है कि तालीम जो है वो हर बच्चे के लिए उसका बुनियादी हक है, सेहत उसके लिए उसका बुनियादी हक है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते थे तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इन लोगों तक पहुँचे सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे जो मामलात हैं ये इनसे बाहर हैं। एजुकेशन इनके पास नहीं होती, जो सेहत का जो बुनियादी हक है वो इनके पास नहीं है, और ऐसी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो जिनसे ये महरूम रहते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम उन बच्चों तक पहुँचे जो अभी तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकले, सेहत जैसी चीज़ों से, तालीम जैसी चीज़ों से, और एजुकेशन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये एजुकेशन हासिल करेंगे तो ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो ये सारी उम्र इसी तरह से जिस तरह से ये काम कर रहे हैं भट्टों के ऊपर ये काम ही करते रहेंगे। और हमारा मकसद है कि ये अपने उस मकसद को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने, और एजुकेशन जो है उसको हासिल करके अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा मकाम इस दुनिया में कायम करें। और हमारा मकसद भी यही है कि इनको एजुकेशन तालीम दिलवाना, ताकि ये अपने मकाम को इस मुआशरे में बेहतर तरीके से बना सकें। लाइफ ऑफ मिनिस्ट्री का मकसद ही यही है। जी वेरी गुड। आपके नज़दीक तालीम और बाइबल की जो रहनुमाई है इन बच्चों और इनके ख़ानदान की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली ला सकती है। भाई मेरे नज़दीक तालीम जो कि पहले भी मैंने बताया है कि हर बच्चे का एक बुनियादी हक है। अगर एक बच्चा जब तालीम हासिल करता है तो वो अपनी नहीं बल्कि अपने साथ पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को वो तब्दील कर देता है। और जब हम उनको बाइबल सिखाते हैं या बाइबल स्टडी करवाते हैं तो बाइबल की रो से हम उनको बताते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और खुदा आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम मकसद रखता है, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आप उस मकसद को जान सकेंगे और पहचान सकेंगे, और आप खुदा की कुर्बत को जानेंगे और खुदा के करीब आएंगे, और खुदा आपसे मोहब्बत करेगा और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। हमारा जो तालीम और बाइबल का जो हमारा मकसद है वो यही है कि खुदा की मोहब्बत और उसके मकसद को पहचानें। वेरी गुड, खुदा बरकत दे। अब तक लाइफ ऑफ मिनिस्ट्री ने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। तारिक भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले जो हमारे जो दो अहम प्रोजेक्ट्स हैं वो बाइबल स्टडी और बच्चों की तालीम, और हम इन दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल जो है हमारा मर्सी फ्री एजुकेशन स्कूल के नाम से हम चला रहे हैं भट्टा पे, जहाँ पर 62 बच्चे हैं जिनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं। हमने उनको फ्री बुक्स दी हैं, फ्री बैग्स दिए हैं, फ्री स्टेशनरी दी है, हर चीज़ हमने उनको फ्री प्रोवाइड की है ताकि बच्चे आएँ, तालीम हासिल करें और बाइबल स्टडी को भी हासिल करें, ताकि बाइबल दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम को जब वो पढ़ेंगे तो वो बरकत हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ हमने आबादी प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बाइबल स्टडीज़ का जो प्रोग्राम्स हैं वो हम कर रहे हैं, और अमदादी जो फैमिली पैकेजेस हैं वो भी हमने उनको शुरू किया हुआ है। तो खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनके फजल से खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं।
آپ کو اس سفر میں سب سے بڑی کیا مشکل پیش آئی اور آپ نے اس کو کس طرح اوور کم کیا؟ جی طارق بھائی، اس سفر میں جو سب سے زیادہ اور جو سب سے بڑی میرے لیے مشکل اور رکاوٹ رہتی تھی وہ ساحل کی رہتی تھی، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، ہمیشہ خدا سے دعا کی اور خدا نے دروازے کھولے اور خدا اپنے لوگوں کو آگے لے کے آیا تاکہ ہم اس مشن کو جاری اور ساری رکھ سکیں، اور خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ آمین۔ آمین۔ بتائیں کہ مستقبل میں لائف آف منسٹری کے کیا منصوبے اور کیا ارادے رکھتے ہیں؟ جی طارق بھائی، جیسا کہ تعلیم کا تو ہمارا آلریڈی چل رہا ہے، اور مستقبل میں ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو خواب ہے، ہم اس اسکول کو باقاعدہ طور پر ہم اس کو رن کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی 62 بچے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کی تعداد بڑھے وسائل کے ساتھ ساتھ، اور مستقبل میں ہمارا ایک اور مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک پہنچ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں اور ان کے کام آ سکیں۔ یہ لائف آف منسٹری کا مشن ورک ہے اور مستقبل کا منصوبہ ہے۔ پاسٹر منیر، لوگ کس طرح اس منسٹری کا حصہ بن سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں؟ طارق بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس منسٹری کا حصہ بنیں۔ آپ اس منسٹری کا جو حصہ ہے اپنی دعاؤں کے ذریعے بھی بن سکتے ہیں، آپ اپنے وقت کے ذریعے بھی بن سکتے ہیں، آپ اس منسٹری کا حصہ اپنی مالی سپورٹ کے ذریعے بھی بن سکتے ہیں، تاکہ جو اس منسٹری کا مقصد ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب کہ خاندانوں تک پہنچا جائے، اور مستقبل میں جو اسکول ہے اس کو باقاعدہ طور پر کھولا جائے، ہیلتھ جو پروگرامز ہیں ان کو کیا جائے، اور میں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے اس سفر میں آپ اس منسٹری کا حصہ بنیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر بہت ساری زندگیوں کو یسوع مسیح کے نام سے بدل سکتے ہیں، اور خدا ایسا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اس سفر میں، ہمارے ساتھ مل کر زندگیوں کو بدلیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کے کام آ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ لائف آف منسٹری، پاسٹر منیر کھوکھر۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ حضرین، جتنے بھی پاکستان یا انٹرنیشنل پاسٹر میری آواز کو سن رہے ہیں، خدا نے پاسٹر منیر کو برکت دی ہے، اور اس وقت آپ PPC چینل پر میری آواز کو سن رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو ضرور اس سفر میں جو خدا نے آپ کو برکت دی، آپ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو اس سفر میں ہوتے ہوئے آپ منسٹری کا حصہ بنیں اور ضرور پاکستان میں ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ان بچوں کو اچھا سے اچھا ہم انسان بنا سکیں اور زیادہ سے زیادہ ہم ان بائبل کی تعلیم دے سکیں۔ خداوند آپ لوگوں کو بہت ساری برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ آمین۔